हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे लकी ट्रिक चैनल पर जितने भी एमसीक्यूज हैं सभी को काफ़ी मज़ेदार और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत जो होता है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे और भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है उसको आज हम एमसीक्यूज़ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कोटेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, जब मेरे यूट्यूब वीडियो को जब आप लोग बहुउद्देशीय परियोजना को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का मिलेगा। भारत के भूगोल और भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है वही। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है। तो पहले यही है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है उसका डिफिनीशन बस हम 4 लाइन में जान लेते हैं कि आखिर ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। मात्र 4 लाइन का डिफिनीशन है। तो चलिए दोस्तों, एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्य देखते हैं। एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाए, एक साथ कई उद्देश्य जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल मृदा संरक्षण, जल विद्युत, जल परिवहन, पर्यटन विकास, मत्स्य पालन, कृषि, औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और दोस्तों, इसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। तो ये भी याद रखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत की मंदिर की संज्ञा किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिफिनीशन 4 लाइन के से समझ गए होंगे कि आखिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होता है और ये क्यों बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इस पर एमसीक्यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज़ में आखिर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी दोस्तों है वो है कौन, भाखरा नांगल बांध परियोजना। भाखरा नांगल बांध परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे लंबी, ये सब आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर है कि भारत की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है, भाखरा नांगल परियोजना। और ये किस नदी पर है, तो ये है सतलज नदी पर। अब चलते हैं आगे, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो ये है दोस्तों केरल और तमिलनाडु। देखते हैं आप लोगों को साउथ नाम मिल रहा होगा, पराम्बीकुलम, आलियार। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो मचकुंड परियोजना है दोस्तों ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो मयूराक्षी परियोजना से कौन से लाभ हो रहे हैं, तो ये देखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, क्योंकि झारखंड में मयूराक्षी नदी, ये सब आप लोग जानते होंगे। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था दोस्तों मचकुंड परियोजना, जो कि इसको अब दूसरे फॉर्म में पूछ दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, मचकुंड। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो उकाई परियोजना दोस्तों स्थित है गुजरात में, तापी नदी पर है उकाई परियोजना। उकाई से दोस्तों, उकाई परियोजना तापी नदी पर, इसको कैसे याद रखेंगे, तो उकाई से याद रखेंगे ताई, ताई, उकाई से ताई। ताई मतलब जो हम लोग घर में बोलते हैं ना, ताई आई है, मेरी ताई आई है, तो ताई, ताई क्या कर गई, ताई तप गई। क्यों, उनका स्वागत अच्छे से नहीं हुआ, तो ताई क्या हुई, तप गई। तो ताई के आते ही तप गई, ताई काफ़ी गुस्से में हो गई, तप गई, क्योंकि उनका स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं 8 नंबर,
कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो ये है दोस्तों दामोदर जो है वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार दोस्तों, पेरियार नदी, पेरियार ये सब केरल में है, तो इसीलिए। सरदार परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार परियोजना नो डाउट दोस्तों इसमें, क्योंकि नर्मदा नदी पर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इसको रिलेट करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो केरल में। अब चलते हैं दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना। तो हम लोगों ने देख लिया कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? तो केरल में है। अब चलते हैं सुमेलित करने वाले पे। तो सुमेलित में देखते हैं कोसी परियोजना दोस्तों क्या है? कोसी नदी, बिहार की शोक नदी यानी कोसी नदी यानी कोसी परियोजना बिहार में ही होगी। नागा अर्जुन देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश, नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल, अभी मैंने पढ़ा था सम्मिलित परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो हीराकुंड परियोजना दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में। और ये हीराकुंड परियोजना जो है वो भारत की सबसे लंबी, अगर पूछे तो भारत की सबसे लंबी परियोजना है ये दोस्तों, भारत की सबसे लंबी में आएगा। और सबसे बड़ी में अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कौन सा है? भाखड़ा नंगल, वो सतलज नदी पर है। तो इसी तरह हम लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों इसमें मैंने तो बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोसी बिहार, नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल और हीराकुंड उड़ीसा। अगर नागा अर्जुन दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं याद होगी ये आंध्र प्रदेश में, तो इसको ऐसे याद रखें। नागा अर्जुन में देखिए अर्जुन नाम आ रहा है, नागा अर्जुन, अर्जुन नाम आ रहा है। और अर्जुन महाभारत में, और महाभारत में अर्जुन से रिलेटेड कौन थे? अर्जुन से रिलेटेड पितामह किसको? अर्जुन जो थे, कभी अर्जुन जो थे वो एक अंधे आदमी थे, धृतराष्ट्र, आप लोग जानते होंगे धृतराष्ट्र, वो क्या थे? अंधे थे। तो अर्जुन से रिलेट कर दीजिएगा महाभारत में, और महाभारत में एक धृतराष्ट्र जो थे वो क्या थे? अंधे थे। दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र, वो अंधे थे ना, तो अर्जुन से रिलेट करके इसको टिक अप कर सकते हैं। अब चलते हैं 13 नंबर। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो बाणसागर परियोजना से लाभान्वित जो राज्य है वो दोस्तों है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। देखिए दोस्तों अगर हम लोग मानचित्र पे मैप पे चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में देखेंगे दोस्तों बिहार, फिर उसके नीचे उत्तर प्रदेश, और फिर उसके नीचे क्या है? मध्य प्रदेश। यानी एक ऐसे करेंगे तो ये बाण के आकार का बन गया, यानी मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार। यानी हम सीधे जा रहे तो क्या हुआ? एक बाण बन गया, एक तीर के निशान का बन गया। तो बाण से याद रखेंगे, कुछ ऐसे भी करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है, जो औद्योभौमिक है, वो दोस्तों है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आगे चलते हैं ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना। ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ढीकरोंग जो है वो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पहले देख लेते हैं। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, सही बात है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। अर्जुन से रिलेटेड, अर्जुन महाभारत में, और महाभारत में अंधे थे कौन? धृतराष्ट्र। तो अंधे, धृतराष्ट्र, अंधा, अभी मैंने बताया इसका ट्रिक। और अब चलते हैं शिव समुद्रम केरल में है? नहीं, शिव समुद्रम कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है, और ये कावेरी नदी पर बसा हुआ। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में, तो ये भी सही है। यानी सी नंबर जो होगा वो कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा, इसीलिए केरल गलत है। लोकटक शक्ति, लोकटक नाम जैसे ही आ जाता है दोस्तों, लोकटक झील हो या लोकटक कुछ भी हो, तो वो कहाँ रहता है? मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मणिपुर। रिहंद बांध परियोजना से किन दो राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद से होती है उत्तर प्रदेश और बिहार, रिहंद।
तुलबुल परियोजना, तुझे देखा तो ये जाना, तुझे देखा तो ये जाना, तुझे देखा, ऐसे करके इसको याद करेंगे। तुलबुल, तू से तुलबुल, तू से तुझे, तुझे तुझे मैं क्यों कह रहा हूँ, तो तू से तू तुलबुल और तू से झेलम। तो इसी तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुझे देखा तुलबुल, तू से तुलबुल और झे से झेलम। कभी कभी तुलबुल आ जाएगा तो आपको तुझे देखा तो ऐसे याद आएगा, तो आप लोग झेलम आराम से टिक कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर, मैंने अभी बताया दोस्तों, अभी आप लोगों को ऊपर में, तो ये है सतलज नदी पर। इसको याद रखेंगे, सतलज नदी पर सभा याद रखेंगे, सभा शौ से सतलज और भा से भाखड़ा नांगल बांध, तो सभा याद रखेंगे सतलज नदी पर सभा। सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य है, तो ये है दोस्तों सी नंबर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो दामोदर से है दोस्तों पश्चिम बंगाल। और दामोदर नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के एक तरह से क्या कहा जाएगा, शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में तो है ही, और ये साथ में झारखंड में भी है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड इनसे लाभान्वित होते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है, ये कैसे याद रखेंगे, तो पश्चिम बंगाल का बंगाल ले लेंगे बंग, और बंगाल का बंग ले लेंगे और दामोदर का दा लेंगे। बंदा याद रखेंगे तो हम लोग को याद रहेगा बंग से बंगाल और दा से दामोदर, बंदा याद रखेंगे, बंदा बहुत तगड़ा बंदा है ये। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त परियोजना है, मैंने दोस्तों इसको सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ऊपर भी बताया था, पराम्बिकुलम, ये नाम से ही लग रहा है साउथ अलियार ऐसे करके। तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इसको याद रखेंगे जागो, जायकवाड़ी और गो से गोदावरी, तो जागो याद रखेंगे तो हम लोगों को याद रहेगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये है दोस्तों महात्मा गांधी जल विद्युत जोग प्रपात नदी पर है। और जोग प्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत, तो इसको भी याद रखेंगे। इसका सेकेंड नेम ही है जोग या गरसोप्पा का सेकेंड नेम क्या है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना पूछ रहा है, तो जोग जलप्रपात पर है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, तो ये है दोस्तों ये है बगलिहार परियोजना जो है दोस्तों वो है चिनाब नदी पर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, तो बची खुची ज़िंदगी भी बेकार हो गई, तो ऐसे करके बची खुची कुछ याद रखेंगे कि बची खुची कुछ था जो बेकार हो गया, तो बची खुची यानी ब से बगलिहार, ची से चिनाब, बची खुची ज़िंदगी, बगलिहार जैसे आ जाए उसी तरह याद रखेंगे बची खुची, बची मिस बगलिहार, बौ से बगलिहार, ची से चेनाब, तो ऐसे करके भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब चलते कोयना इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में है दोस्तों, तो कोयना है दोस्तों महाराष्ट्र में। कोयना जल विद्युत परियोजना जो कुछ भी कोयना से रिलेटेड है तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है, तो नाथपा झाकरी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे कि नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल में ही है, तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो नाथ मतलब भगवान, नाथ मतलब क्या, हे नाथ, नहीं कहते भगवान को याद करते तो हम लोग क्या बोलते हैं, हे नाथ दया करो। तो नाथ जो है दोस्तों, नाथ मतलब भगवान, और भगवान को याद करने के लिए सबसे अच्छा जरूरी नहीं कहता है, हम लोग बातचीत में कहते रहते हैं कि जाओ संत बन जाओ और हिमालय पे चले जाओ, हिमालय से हिमाचल में ही तो नाथ मिलेंगे, क्योंकि अक्सर पर्वत पहाड़ पे ही तो नाथ लोग मिलते हैं। तो नाथ मतलब भगवान, तो नाथपा झाकरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे भी याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है दोस्तों नाथपा झाकरी तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आखिर ये किस नदी पर है, तो ये भी याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में है तो ये है सतलज नदी पर, तो इसको याद रखेंगे नास दिया सब चीज़, नास मतलब ना से नाथपा झाकरी, सौ से सतलज, नास याद रखेंगे। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बताता हूँ कि मैं आप लोग को एक रीज़न बताता हूँ। जैसे ही नाथपा आ जाता है
तो एक वर्ड नाश आता है, नाश, नाश मतलब सत्यानाश हो गया, नाश। कभी भी आपके कॉन्शियस माइंड में ऐसा बताया जाता है तो हो सकता है कॉन्शियस माइंड आपका एग्जाम में काम कर जाए कि नाथपा झाकरी में बताया गया था कि नाश, ना से नाथपा और सौ से सतलज, तो नाश। अगर एक भी कॉन्शियस माइंड में आ गया तो आपका एक क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा, तो ऐसे भी याद रखेंगे। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये है दोस्तों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ है? तो गिरना परियोजना है दोस्तों महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे याद रखेंगे? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में, तो इसको कैसे याद रखेंगे? महाराष्ट्र से ले लेंगे दोस्तों महान लोग। महान लोग क्या करते हैं? गिरते नहीं हैं। देखिए महान लोग क्या होते हैं? कभी भी महान लोग क्या होंगे? कभी भी गिरते नहीं हैं। गिर ना से नहीं, गिरना। देखिए कभी भी महान लोग गिरा नहीं, गिरा नहीं, गिरा ना, गिरे नहीं। चाहे वो कोई भी हो, महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामने कभी गिरे नहीं, गिर ना, गिरे नहीं, ना से ना। तो ऐसे करके भी हम लोग याद रखेंगे कि महान आदमी लोग कभी भी गिरते नहीं, तो ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है चूखा जल विद्युत परियोजना जो है वो नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कौन सा, ये देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान एवं पंजाब में, ये सुमेलित दोस्तों नहीं है, बाद बाकी सारा सुमेलित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो ये है दोस्तों महानदी। और हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में पता होगा, ये भारत की सबसे लंबी परियोजना है और ये ओडिशा में महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? मैंने अभी बताया तुरंत, यह है कहाँ दोस्तों? ओडिशा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में कौन सा है? तो ये है दोस्तों तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। अब देखिए कर्नाटक में तुंगभद्रा है, इसको कैसे याद रखें? कर्नाटक से करकर याद रखेंगे, करकराहट कुछ आता है। करकर कोई भी चीज़ करता है तो क्या होते हैं? हम लोग तंग हो जाते हैं। कर्नाटक का करकर करता है, करकर कोई चीज़ करता है तो क्या हो जाते हैं? हम लोग तंग हो जाते हैं, तो तंग से तुंगभद्रा, तो ऐसे भी याद रखेंगे। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना जो है दोस्तों, हिडकल परियोजना है वो है घाटप्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना कहाँ है? घाटप्रभा नदी पर। अब चलते काकरापारा परियोजना। तो काकरापारा परियोजना जो है वो कहाँ है? तो वो है ताप्ती नदी पर। काकरा से याद रखेंगे काकी, काकी, काकरा से काकी, और काकी क्या हुई? तप गई तुरंत। उनका वेलकम नहीं हुआ तो क्या हुआ? तप गई तुरंत, काकी तप गई, तो इसीलिए इसका ताप्ती आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो ये निर्मित है दोस्तों बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों याद रखेंगे, ये बेतवा नदी पर है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, आप लोग देखे होंगे एक अंग्रेज़ जो था वो हीरोज अंग्रेज, आप लोगों को नाम याद होगा। ये क्या बोला था हीरोज अंग्रेज? एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र महिला मर्द बोला था इसको, कि मतलब ये मतलब क्या मर्दों की तरह लड़ती है, तो मर्द को क्या बोलते हैं? बेटा, बेतवा, बेटा से बेटवा, बेटवा यानी बेतवा। तो रानी लक्ष्मीबाई को बेटवा का रूप भी माना जाता है क्योंकि एक वीर पुरुष यानी बेटा की तरह लड़ी, तो बेटवा हम लोग याद रखेंगे। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो टिहरी दोस्तों जो है वो है किसमें? भागीरथी नदी पर है। तो इसको याद रखेंगे। बाटी जो हम लोग याद रखते हैं तो भाटी याद रखेंगे, भाटी, भा से भागीरथी, टी से टिहरी, भाटी, बाटी, बाटी, ऐसे करके याद रखेंगे। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक से संबंधित? तो ओंकारेश्वर जो है वो दोस्तों वो है नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। और देखिए दोस्तों
धार्मिक चीज़ें यानी तपोवन, धार्मिक चीज़ें हो गया, तपोवन से धार्मिक चीज़ें कुछ ही आ रहा है। विष्णुगढ़ यानी विष्णु जी, धार्मिक चीज़ें, और धार्मिक चीज़ें लगभग कहाँ हैं? उत्तराखंड में। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती जो है वो है दोस्तों चिनाब नदी पर। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर है? तो चिनाब नदी पर कैसे याद रखेंगे? तो दुल्हन को यानी दुलहस्ती से याद रखेंगे। दुल्हन को चीन मतलब दुल्हन को पहचान, चिन्ह, दुल्हन की पहचान या चिन्ह, तो ऐसे भी याद रखें। गंडक परियोजनाएं किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजनाएं जो है वो है किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये है बिहार और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो ये है दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। अब चलते हैं 47 नंबर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अब देखते हैं इसमें नागार्जुन, तो मैंने बताया था कि ये कहाँ पे है नागार्जुन। तो नागार्जुन से हम लोग अर्जुन लिए थे, और अर्जुन महाभारत में, और महाभारत में कौन अंधा था? अंधा कौन था? धृतराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन परियोजना है, और आंध्र प्रदेश तो अंधा से रिलेटेड है, और अर्जुन और यानी धृतराष्ट्र अंधे थे। और एक और चले जाएंगे, महाभारत में कृष्ण की भूमिका को कौन जान सकता है? यानी अर्जुन को, यानी नागार्जुन में अर्जुन को सबसे ज़्यादा शिक्षा और उपदेश जो दिए थे वो कौन दिए थे? कृष्ण। महाभारत में वो लीला आपको याद होगा जब श्री कृष्ण ने विकराल रूप धारण करके महाभारत के मैदान, कुरुक्षेत्र के मैदान में नागार्जुन यानी अर्जुन को क्या किए थे? कृष्ण भगवान बहुत कुछ सिखाए थे और शिक्षा दिए थे। तो ऐसे करके रिलेट करके याद करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अब देखना है कि ये किन किन राज्यों, तो ये सुमेलित करना है। मयूराक्षी दोस्तों देखिए, पहले हम जो जानते हैं पहले उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, तो ऐसे भी याद रखेंगे। तो मयूराक्षी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन हम लोगों ने अभी अर्जुन और अंधे पिता धृतराष्ट्र ये भी पढ़े थे। हीराकुंड बांध अभी मैंने उड़ीसा पढ़ा था, है कि नहीं? उड़ीसा पढ़ा था, तो ये हो जाएगा। और मैटूर लास्ट में बच गया, तो ये तमिलनाडु होगा। तो यानी ए का पहला और बी का तीसरा, ए का पहला और बी का तीसरा, ए का पहला और बी का तीसरा देखते हैं कहाँ है। ए का पहला और बी का तीसरा और डी का चौथा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना नदियाँ निम्न किस एक पर स्थित है? तो मैंने अभी बताया था बगलिहार में क्या हो जाएगा? बची खुची जिंदगी, जो मैंने बताया था बेकार हो गया। बची खुची बगलिहार, बची खुची जिंदगी भी बेकार हो गया, बगलिहार। तो ब से बगलिहार, चीज से चेनाब, इसीलिए इसका राइट आंसर चेनाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुउद्देशीय परियोजना काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग को बताया गया और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो कुछ इसी तरह के वीडियो सारे अवेलेबल हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, तो आप लोग जाएंगे कुछ इसी तरह से धमाकेदार ट्रिक से MCQs पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अगर पसंद आ रहा है तो बेल आइकन दबाएंगे, ताकि वीडियो इस तरह की जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों से छूटे नहीं और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बेल आइकन जरूर दबाएंगे और लाइक कमेंट्स भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।